मैं इसके बारे में ये कहना चाहूंगा कि आप पूरा कंटेक्स्ट देखो, उसका पूरा कंटेक्स्ट देखो। ये बात शुरू हुई थी, 5वां हफ्ता हो गया था, कुनिका जी का वो ट्रबल मेकिंग चीजें हट ही नहीं रही थी। वो हर बार एक नई चीज ला रही थी, पूरी से लेकर के सुरसुरी तक वो पहुंच गई और उनका कोई क्लास ही नहीं ले रहा है। सलमान सर आ रहे हैं, बार बार उनको अप्रिशिएट करके चले जा रहे हैं। तो एक, हम कंप्यूटर से नहीं चल रहे हैं दोस्त, इंसान है, इमोशंस हैं, फ्रस्ट्रेशंस भी हो जाते हैं। और आप हर बार वही चीज करती जा रही हैं और आपको उस चीज के लिए बढ़ावा मिलता जा रहा है। उस पर मैंने बिग बॉस को भी 4 बातें सुना दी थी, जो मैंने जाके उनको भी सॉरी बोला और जनता को भी बोला। और जनता को मैंने यही बोला था कि अगर आप इस तरह के, कंटेक्स्ट ये था कि बोला जा रहा था कि इनको बचाया जा रहा है, बार बार कुनिका जी को वोट देके बचाया जा रहा है, कुनिका जी का वोट अगर कम आ रहा है तो बचाया जा रहा है। तो उसमें मैंने बोला कि अगर इनको आप वोट दे रहे हैं और इनको आप वोट देके बचा रहे हैं तो आप ऐसे ही लोगों को देखो, ऐसे लोगों से मेरा ये नहीं चल रहा और भाई मुझे नहीं रहना फिर शो में, आप मुझे निकालना है निकाल दो, रखना है तो फिर रखो, इनको निकालो। तो वो पूरी चीज उस कंटेक्स्ट में थी, रादर नॉट ये थी कि जनता पे मैं डिपेंडेंट नहीं हूं। भाई अगर आपको मेरा इंटरव्यू देखना है तो आप 22 अगस्त तक का मेरा इंटरव्यू देखो, जिसमें मैंने साफ सीधी बात कही है कि मैं एक फिल्म मेकर हूं और बहुत नीश फिल्म बनाता हूं जिसकी एक नीश ऑडियंस है। और मैं चाहता हूं कि मैं बिग बॉस जैसे एक बड़े शो में जाऊं, उस प्लेटफॉर्म पे जाऊं जहां पे जनता से मैं 1 to 1 हूं और जनता मुझे पर्सनली पहचाने। लेकिन जिशान जी, आप फेवरेटिज्म की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सलमान सर ने फेवर तो आप लोगों का भी लिया ही है। बस मेरा तो बहुत फेवर लिया है, मुझे तो पता नहीं माला पहनाया गया है और पता नहीं मेरे क्या ढोल बजे हैं। देखिए, जब आप, एक गेम होता है तो ये इंडिया वर्सेस बांग्लादेश नहीं हो रहा कि ये इंडियन टीम है, ये बांग्लादेशी टीम है, ये इंडिया है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ऐसा वहां नहीं चल रहा था। ठीक है, हमारा एक माइंडसेट था। आपने हमारी भी बात सुनी होगी और आपने सो कॉल्ड बिग ग्रुप की भी बात सुनी होगी। उनकी बातें कितनी इंटरेस्टिंग थी आप जानो, मेरे लिए बड़ी बोरिंग थी। मैं वहां नहीं बैठ रहा था, मैं यहाँ बैठ रहा था। बैक बेंचेस टाइप का एक हमारा फन था, प्रैंक था, पूल में धक्का मारना से लेकर सामान चोरी करके डाल देना, मस्तियां करना लोगों के साथ, उस तरह की चीजें। जब फरहाना वो चुड़ैल बन के आ गई, बेल्टों से मारना, और मैं शहबाज को बचाने के बहाने उसको पिटवा रहा हूं। तो वो सारी चीजें फन थी जो उस ग्रुप में कहीं ना कहीं फर्स्ट डे से मिसिंग थी। तो वो था, जब सलमान सर ने भी आए फर्स्ट वीक भी उन्होंने बोला ठीक है, नॉर्मली अप्रिशिएट किया। फिर फराह जी आई, उन्होंने बोला यू आर द ओनली सेन पर्सन इन दिस हाउस। थर्ड वीक फिर सलमान सर आए, तबियत के बारे में पूछा मुझसे, बोला तुम सही मुद्दे पे स्टैंड लेते हो। जब मैंने शहबाज के लिए स्टैंड लिया था कि पनिशमेंट नहीं मिलेगा, ये क्या प्रिंसिपल है यहाँ पे, साले आके स्टैंड ले रहे हैं कि मेरे खाने नहीं देंगे और पीने नहीं देंगे, इनके मौसा के लड़के हैं क्या ये बिग बॉस के? मैं तो दूंगा खाने पीने, कोई रोक के दिखा दे जिसमें दम है। तो क्योंकि सबने गलतियां की थी। क्या अभिषेक ने गाली नहीं दी थी? क्या बसीर ने गाली नहीं दी थी? क्या बसीर ने फरहाना का सामान नहीं फेंका था? क्या फरहाना ने गाली नहीं दी थी? क्या अमाल ने गाली नहीं दी थी? क्या अवेज ने नहीं? सबने करा था हर कुछ। तो फिर एक आदमी को सजा क्यों? सॉरी तो वो भी बोल रहा है। तो मेरी वो चीजें चल रही थी। मगर मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि फेवरेटिज्म अगर होता तो मुझे भी सलमान सर आके बोलते और एक वीडियो दिखाते अमाल का, शहबाज का, कि देखो तुम्हारे खिलाफ प्लानिंग चल रही है। या मेरा भी बहुत सारे सेलिब्रिटी दोस्त हैं, उनमें से कोई एक आता, जैसे गौहर खान आई थी, अब बताती कि तुम जिस ग्रुप को लेकर चल रहे हो वो तुम्हारी पीछे तुम्हारे साथ बिट्रेल कर रही है। तो मैं खोलता फिर अपनी AMG ऑटोमेटिक मशीन गन और चलाता सबके ऊपर। क्या बताओ ना, बताओ कहाँ आपने सुनी बुराई? हाँ प्लीज बताओ, नहीं बताओ ना प्लीज। अरे मैं तो पूछ रहा हूँ, बताओ ना, मैं अपनी गलती को मानूंगा। यही तो एक चीज है जो मैंने जीवन में नहीं करी। बताओ ना कहाँ करी, प्लीज होमवर्क करके आना। देखो ऐसे क्वेश्चंस पूछना है। बट ये तो है कि आपके जो ग्रुप वाले थे वो सभी एक दूसरे के पीछे कुछ ना कुछ बोलते ही थे एक दूसरे को लेकर। ये बाहर भी चर्चा हुई है इस चीज को लेकर और सोशल मीडिया पे भी काफी ये चीज के बारे में बात हुई। लेट्स टॉक अबाउट द एपिसोड्स एंड द शो, नॉट अबाउट सोशल मीडिया। अगर आप कुछ बात बोल रहे हो मेरे ग्रुप की, तो मैंने अपने ग्रुप में किसकी बुराई किससे की? नहीं, लाइक आपने बशीर के बारे में कभी बोला है क्या? कि वो मतलब फरहाना के साथ में रहता है एंड ऑल, उसके रिलेटेड एकदम से मुझे एकदम मैंने जिंदगी में ये बात नहीं बोली है कि वो फरहाना के साथ रहता है। हम लोगों ने ये बात भले बोली है कि हम 3 लौंडे बैठे रहते हैं, ये साला गायब रहता है, इसको जब चिल्लाओ ये उन लड़कियों के पास रहता है, फिर वो भागा था, हाँ भाई हाँ भाई हाँ भाई, एंड दैट वाज फन। दैट वाज नॉट अबाउट कंप्लेनिंग कि हम शिकायत और चुगली कर रहे हैं, है ना। मैंने ये कभी नहीं करा। बसीर ने मेरी चुगली नहीं कहूंगा, कंप्लेन कहूंगा, काइंड ऑफ अ कंप्लेन, जब वो मुझसे अपसेट हो गया, जब उसको मैंने सेव नहीं करके तान्या और शहबाज को सेव किया था, तो उसने ये कंप्लेंट कुनिका जी से कही और वो बात मुझसे आके एक शख्स ने कही। और बसीर को जब मैंने कन्फ्रंट करा और बसीर को वहां पे जब इस चीज के लिए बोला कि तू ऐसा है तो तू अकेले ही, मेरे को अकेला खेलने दे, मेरे को तेरे जैसे से कोई मतलब नहीं है, अगर तेरे में दम था और तू मुझे भाई मानता था तो तुम मुझे सामने सामने बोल सकता था ये बात। तो बसीर से उस टाइम भी उसने मुझसे सॉरी बोला, आगे बढ़े, और बसीर ने मुझसे ये बोला
कि भाई वो कौन आदमी है जिसने आपको ये बात बोली। और अब अभी तो आप सबको पता हो कि वो अमाल था, पर मैं आज बाहर भी आ गया तो बसीर को ये बता के नहीं आया कि वो अमाल था। तो ये सब मेरी आदत नहीं रही है। शिकायत तो मेरी फरहाना की नीलम ने भी आके करी, और नीलम पूछ भी रही थी कि सर प्लीज बताओ ना किसने करा। मैंने बोला तुमने भी तो फरहाना के बारे में बोला था, मैंने तेरा नाम लिया क्या? तो मेरी आदत नहीं है। पूछो पूछो। हाँ सर, आपका ग्रुप है ना घर के अंदर, बाहर बुली गैंग बोला जाता है कि आप लोग ना बुली करते हो, चाहे वो अभिषेक हो, सबको बुली करते हो। तो इस पर कभी क्लास में लगाया सलमान खान ने, ये फैंस चाहते थे कि लगाए, आप क्या कहना चाहेंगे? बाहर क्या चल रहा था आई सीरियसली डोंट नो, क्योंकि मैं एक मिनट, आपका क्वेश्चन हो गया तो मैं बोल लूं। बाहर क्या चल रहा था ये रियली डोंट नो। मैं घर के अंदर था, वहां पे ना न्यूज आ रही थी, ना कुछ आ रहा था, ना पता चल रहा था, है ना। अंदर में क्या आपने या ऑडियंस ने डायरेक्टली जीशान कादरी को देखा किसी को बुली करते हुए? बट आप कहीं ना कहीं सपोर्ट तो कर ही रहे हैं। एक मिनट, मैं इनको सपोर्ट कर रहा हूं दैट डजंट मीन मैं आपके एंटी हूं। अच्छा, इनको सपोर्ट क्या कर रहा था कि प्लीज इसको बुली करो। मैंने अभिषेक को भी सही चीज समझाई है। अभिषेक, ये मेमोरी वाला गेम है, आपको याद रखना होगा, आपको बोलना होगा भाई मैं लेट गो कर देता हूं भाई, ये वो। मेरी बहुत अच्छी बात थी अभिषेक से, आज भी है, बाहर निकल के भी रहेगी। अशनूर से उतनी अच्छी बात है। परनीत ने मुझे नॉमिनेट किया, 2 दिन बाद वो आके मुझसे पूछ रहा है भाई मैं कहाँ गलत जा रहा हूँ। मैंने उसको भी बताया कि तू सारी चीजें सही करता है, अगर तू सही ढंग की बात कर रहा है तो तू अपने ग्रुप में क्यों कर रहा है, वो बात को सामने पूरे घर के रख। फिर मैंने मृदुल को भी ये चीज समझाई कि तेरा गेम कहाँ खराब हो रहा है। आपका जो ग्रुप है वो बुली करता है, चाहे वो अमान हो, किसी हो। डाउट है आपको? नहीं, तो पूछना चाहती हूँ। नहीं तो आपको डाउट है क्या? नहीं, मुझे तो वो दोनों तरफ से है, वो दोनों तरफ से है। जैसे मैं आपको छोटे से गेम की बात बताऊंगा, जिस गेम पे सर आए और सर ने अभिषेक को झाड़ा और डांटा। तो उसमें भी क्या हुआ था कि जब हम लोग टास्क के टाइम पे नीचे बैठ गए थे, क्योंकि क्या था, नेहल आ रही थी तो मुझे पता है नेहल किसको अटैक करेंगे, आप सबको पता है, ठीक है। या प्रणीत आ रहे हैं तो किसको अटैक करेंगे, क्या करेंगे। तो हम लोग बैठ करके वो हाई फाइव ये वो तानिया सिखा रही थी, हम और बसीर वही चीज खेल रहे थे। मेरा एकदम से जब नजर घूमी तो मैंने देखा दूसरे वाले केज में अमाल ने अभिषेक को पीछे से यूं पकड़ रखा है और अभिषेक भी स्माइल कर रहा है, बहुत स्पोर्टिंगली दोनों ले रहे थे। तो मैंने देखा तो पहले तो ऑब्वियसली चौकेगा आदमी कि ये दोनों क्या करना चाह रहे हैं। तो फिर मैंने भी मुस्कुराया अभिषेक को देख करके, और मैं वापस से बसीर के साथ इन्वॉल्व हुआ, और बसीर एकदम से उठ के भागा, और जब मैं घुमा तो देखा इन दोनों का धक्का मुक्की हो चुका है। फिर मैंने क्या करा, देखा आपने, देखा ऑडियंस ने, फिर मैंने अभिषेक को पकड़ा। पहले तो मैंने इसको शाहबाज को, क्योंकि शाहबाज ही पहुंचा था, और अमाल को हटाया वहां से। बसीर ने और जीके ने उसको रोका, अभिषेक को। पर जब बात सब अंदर चले गए तो मैंने अभिषेक को एक बहुत सिंपल सी चीज समझाई कि अभिषेक अगर तुझे वो सर से पुश भी कर रहा था तो हाथ ऊपर कर देता, पूरी एक्शन है मेरी, वो एपिसोड में भी है। और मैंने उसको बोला कि सबसे ज्यादा बुरा मुझे तब लगेगा जब मेरा कोई कंटेस्टेंट इस घर से सिर्फ वायलेंस के लिए बाहर हो जाए। तो किसको नहीं समझाया। और आपके जाने के बाद तानिया काफी ज्यादा रोई, और उनके रोने को सब बहुत फेक बोलते हैं, उनकी बातों को फेक बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? और इसी को लेकर कई बार नीलम और तानिया ने ये भी कहा है कि आप लोगों ने यूज करते हैं सिर्फ चाय एंड पराठों के लिए, इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये भी है कि 150 बॉडीगार्ड वाला नैरेटिव जो है वो जिशान जी ने दिया इस घर में। अब चलो एक एक करके आते हैं। बहुत लंबा टॉपिक छोड़ा तानिया मित्तल आपने। तो देखिए तानिया का ऐसा है कि जब चाय पराठे की बात तो कुछ थी नहीं, तानिया से एक्चुअली मैं थोड़ा सा अटैच हो गया था। आप लोग एक चीज को समझो, आपके लिए सिर्फ बिग बॉस एक शो है, और क्या है आपके लिए, कभी एक्सपीरियंस करो अंदर जाके। जब आप उन लोगों के साथ रह रहे हो, इतना टाइम मैंने शायद अपनी फैमिली के साथ नहीं दिया होगा कि 24 घंटे दिन और रात। जब हुआ 3rd वीक और 103 फीवर हुआ था, 103, मुझे याद नहीं मुझे 103 फीवर कब हुआ था, और वहां पर तानिया मेरे लिए खड़ी रही। मेरा सारा काम शहबाज और तानिया ने करा। तानिया ने चाय पिलाई या पराठे खिलाई या जो भी करे उस टाइम पे, तो एक इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है। वो रिलेशंस मैंने कमाए थे, तो मैं तानिया के लिए कहां पे नहीं खड़ा रहा। चाहे कुनिका जी उसको बुली करने आती तो मैं खड़ा था। जब घी वाला मैटर हुआ, घी किसने चुराया फलाना हुआ, और मैं घुसा तो सब चुप हो गए, नहीं नहीं जीशान भाई आपका नहीं, आपका नहीं, बोलो ना मेरा है, तो वहीं बजाता तुम्हारी सबकी। तो वो भागते भी थे मुझसे। एंड में भी लड़ाई भी हो रही तो बात पीछे पीठ पीछे जीशान भाई और जीशान सर ही करा है सबने। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि मैं सबका खोलना चिट्ठा शुरू करूंगा, और खोलता हूं हमेशा, हर बार सामने खोला है। तो हटते थे मुझसे, छिपते थे मुझसे।
तानिया के लिए मैंने नेहल से भी जाके फाइनली बात करी, जब तानिया और नीलम खड़ी थी कि सर ये लोग मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं, चीजें ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं, तो मैंने बोला अभी खत्म कराता हूं। मैं नेहल के पास गया, मैंने नेहल को बोला नेहल इस चीज को बंद करो। तो नेहल का सीधा एक था कि ठीक है जीशान जी कोई बात नहीं, पर मुझे कैप्टन बनना है। मैंने ठीक है सपोर्ट करेंगे। और मैं क्या करता, एक बैंटर है मेरे उसके बीच का, वो ठीक है, मगर वो आप मुझे कई बार उसका रोना जेन्युइन भी लगा है। जब वो मृदुल ने उसकी बॉयफ्रेंड वाली बात बोली तो मुझे बहुत जेन्युइन लगा उसका रोना, कि हाँ वो जेन्युइनली रो रही है ना, या कुछ भी बात पे बहुत। फिर कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि यार इसको स्विमिंग पूल में ढकेला और हम नॉमिनेट हो गए, ये क्योंकि इसको सारी में स्विमिंग पूल में ढकेला, ये इसके लिए बहुत बड़ी बात है, इसके लिए रो रही। तो वहां मुझे फेक भी लगता था, मैं इरिटेट भी हो गया। मैंने उसको सुनाया भी कि भाई इतना तो मैं सगी बहन को ना झेलूं जितना मैं तुझे झेलता जा रहा हूं। तुझे हर चीज से शिकायत है, तेरी बेस्ट फ्रेंड नॉमिनेट हो गई है, तुझे उसका फर्क नहीं है, तेरा भाई नॉमिनेट हो गया, तुझे वो सारी वाली चीजें दिख रही कि उसमें तुझे स्विमिंग पूल में ढकेल दिया। उसमें कौन से शार्क थे जो तुझे खा जाते, या तू डूब रही थी, 270 फीट का स्विमिंग पूल था। तो चीजें हैं, मैं जैसा हूं मैंने वैसा रिएक्ट किया यार। आप मुझसे क्या चाह रहे थे, मैं ऐसे ही हूं यार, कोई कितना कितना लूंगा, मैं भी इंसान हूं यार। 50 दिन से एक ही चीज को देखता जा रहा हूँ, सुनता जा रहा हूँ, तो होता है। मैं भी एक बार मैं बस्ट करूंगा, फिर उसके दूसरे दिन आके उसने मुझे सॉरी भी बोला, नहीं नहीं आप मुझे ये अच्छा। फिर शुरू भी ऐसी हुआ था, मेरा तो एक तरफा रिश्ता है, मैं आपको भाई मानती हूँ, तो मैं भी तुम्हें बहन मान दो। फिर यही डायलॉग उसने फरहाना को दे दिया, ये तो एक तरफा रिश्ता है, मैं तुम्हें दोस्त मानती हूँ। फिर वही बात उसने अमाल को बोल दिया। मैंने बोला ये तो इसका एक तरफा रिश्ता दुनिया से चल रहा है भाई। तो चीजें हैं।